गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले के जो भी सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आप सभी ने अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हमने इससे पहले भी किए हैं, आपको बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ। और ये क्लास भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 इन विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से अगर हमें वन वर्ड डिलीट करना होता है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है? तो कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्टकट हम यूज करते हैं। सेकंड देखेंगे, इन एम एस वर्ड 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से अगर हमें वन कैरेक्टर को डिलीट करना है ना, तो फिर हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? तो हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। अगला थर्ड देखेंगे हम कि डैश फीचर इन एम एस वर्ड 2010 कैन बी यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें से हमने कुछ टेक्स्ट को अगर हमने सिलेक्ट कर दिया है तो उस सारे उसके नीचे हमें अंडरलाइन स्ट्रेट लाइंस चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करेंगे और वो जो हमने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उसके नीचे स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगे। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। डैश इज अ शॉर्टकट की यूज्ड इन एमएस वर्ड 2010 टू अप्लाई डबल स्पेसिंग टू द पैराग्राफ। ठीक है, कोई एक पैराग्राफ है वहां पर अगर डबल स्पेसिंग करना है तो डबल स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टू प्रेस करने से पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग आ जाता है। इन एम एस वर्ड 2010 if you press the tab key within tab, the cursor moves to the next of the table. MS Word 2010 में अगर हम टैब की को प्रेस करते हैं विद इन टेबल तो कर्सर मूव करता है टू द नेक्स्ट सेल में। ठीक है, टैब की ये देखिए, ये MS एक्सेल में आपको खोल के बताती हूँ। ये MS एक्सेल है, ये एक्टिव सेल है। अगर मैंने इसमें टैब की को प्रेस किया तो ये देखिए ये नेक्स्ट सेल में जा रहा है ना, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस कर रही हूँ। अगला देखेंगे हम। अगला है हमारा डैश इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा इफेक्ट नहीं है? तो फैंसी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एम एस वर्ड के 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हमें कौन सा इफेक्ट नहीं मिलता है? एम एस वर्ड में फैंसी इफेक्ट नहीं मिलता है। मैं आपको एम एस वर्ड खोल के बताती हूँ। एम एस वर्ड 2007, इसमें अगर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ये है हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, देखिए ये है। ठीक है, अब हमें इसमें फैंसी वो नहीं मिलता है। ठीक है, फीचर नहीं मिलता है फैंसी वाला। आगे बढ़ेंगे। Dash keyboard shortcut key is used to align the paragraph to the right of the MS Word 2010। अगर हमें कोई भी कोई शॉर्टकट की पैराग्राफ का राइट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी होती है? तो कंट्रोल प्लस आर होती है। कंट्रोल प्लस एल रहती है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए और कंट्रोल प्लस ई रहता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ये आप याद रखिएगा। Dash keyboard shortcut key equivalent to Control plus S to save an open file in MS Word 2010।
तो ये है आपका शिफ्ट F12, ठीक है। शिफ्ट F12 शॉर्टकट की जो है ये कंट्रोल प्लस एस के इक्विवेलेंट होती है किसी भी फाइल को MS वर्ड में सेव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, फाइल को सेव किया जाता है, ठीक है। बट MS वर्ड की बात करेंगे तो शिफ्ट प्लस F12 से करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन MS वर्ड 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर दी राइट साइड। 2010 के शॉर्टकट की डिलीट करना है कैरेक्टर को राइट साइड से, तो हम सिंपली डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। विच की इज यूज टू रन स्पेल चेक इन MS वर्ड 2010। स्पेलिंग चेक के लिए F7 का यूज करते हैं। स्पेलिंग गलत है अगर कोई, उसको F7 की प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग हमारी गलत है। When a document of MS Word 2010 is already open, which keyboard shortcut is used to open a new document? तो न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस एन होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन याद रखिए आप हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। अगला देखेंगे। इन MS Word 2010 dash cells means that the adjacent cells are thereafter treated as a single cell even though they did not start a single cell, ठीक है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, 12th नंबर देखेंगे। इन MS Word 2010 a cell mean that the adjacent cell are thereafter treated as a single cell, ठीक है, even though they did not start a single cell। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है कि दो सेल्स ये इस तरीके से जैसे आपके सेल्स बने हैं, तो मर्जिंग में क्या होगा, ये सारे सेल्स के बीच के लाइन हट जाएंगे और ये पूरा एक सेल बन जाएगा, ठीक है। मर्जिंग से क्या होगा कि एडजेसेंट सेल्स आर देयर आफ्टर ट्रीटेड एज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। विच अलाइनमेंट ऑप्शन विल डिस्ट्रीब्यूट your text evenly between the option margin in MS Word 10? तो ये है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट और राइट में इक्वल ऐसे टेक्स्ट को लिखता है, ठीक है। ये होता है आपका जस्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर जिस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है तो वो जस्टिफाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल लाइन से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इक्वल स्पेस पे एंड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑप्शन विल डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द टू ऑप्शन मार्जिन इन MS वर्ड, ठीक है। फिर देखेंगे इन MS वर्ड 2010 द डैश इज अ स्मॉल customizable toolbar that display frequently used commands like save, undo और redo, ठीक है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि सेव है, अंडू है, रीडू है, ठीक है। अंडू के लिए हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और रीडू के लिए कंट्रोल Y प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपको क्विक जो आपका एक्सेस टूल बार होता है उसमें आपको किस तरीके के कमांड्स मिलते हैं, इस तरीके के सेव, अंडू, रीडू जैसे। अगला देखेंगे। विच इज नॉट अवेलेबल इन विंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2010। नॉट अवेलेबल तो कमेंट, ठीक है। विच इज नॉट अवेलेबल इन प्रूफिंग ग्रुप, इन प्रूफिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2010, तो कौन सा हो जाएगा, कमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे। कमेंट से हम कमेंट करते हैं जिससे क्या होता है कि प्रूफिंग मतलब कोई भी चीज़ सही है या नहीं है उसका रिव्यू देंगे, है ना। तो ये सब कुछ कमेंट के थ्रू ही करते हैं ना हम। तो ये अवेलेबल नहीं होता है MS वर्ड में। कोई भी आपने कभी कमेंट जैसा कुछ देखा है, कोई प्रूफिंग जैसा ग्रुप देखा है, नहीं देखा है ना। ये चीज़ें अवेलेबल। विच कीबोर्ड विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कंट्रोल रहता है। विच इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट जैसा
इफेक्ट नहीं होता है फॉन्ट डायलॉग। ये क्या नहीं होता है फ्रेंड्स? विच इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2010 का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स 10? अभी मैंने आपको ये दिखाया था। तो यहाँ पर इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट जैसा कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आपको यहाँ दिख गया। यहाँ पर आपको इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट जैसा कुछ नहीं मिलता है ना, वही चीज़ वहाँ अच्छा हुआ है। ये कैरेक्टर स्पेसिंग आ गया है, बट हाइट जैसा कुछ नहीं। आगे देखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ इन रो एंड कॉलम इन एम एस वर्ड 2010 इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। टेबल क्या? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में हमें जो चीज़ मिलती है वो टेबल ही तो होती है, हम बचपन से बनाते चले आ रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे पूछा है, जहाँ पे रोज और कॉलम्स बन जाएंगे वो टेबल हो जाएगा, जैसे कि एक्सेल में आपको मिल जाती है। ये टेबल ही तो बनी हुई है एक बड़ी सी। आगे देखेंगे, इन एमएस वर्ड 2010 द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स इज यूज कट दी सिलेक्टेड आइटम टू दी क्लिपबोर्ड, ठीक है। एम एस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स जो है आपकी कट के लिए यूज होता है, आप इजीली याद रख लो इसको। कंट्रोल+X कट के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए, कंट्रोल+C कॉपी के लिए, Z अंडू और Y रीड, ये चीज़ याद रखें। विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इन एम एस वर्ड 2010 इज यूज चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग टू 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो ये कंट्रोल+5 अगर हम प्रेस कर देंगे तो जब आपका नया पैराग्राफ आएगा तो वहाँ पर 1.5 लाइन का स्पेस अपने आप आ जाएगा। जैसा कि हम यूजुअली जब ऐसे वगैरह लिखते थे बचपन में, तो हम यही यूज करते थे ना, यही वाला पैराग्राफ, 1 लाइन का स्पेस लेते थे और आधी लाइन का, तो 1.5 लाइन का स्पेस वही यहाँ पे कंट्रोल+5 से आ रहा है। मैं अभी इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप लोगों का रिव्यू अच्छा आता है, इस पे व्यूज अच्छे आते हैं, डेफिनेटली हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम कोई और टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।